गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जो लाइव है यस लिखकर कमेंट करें। यस वी आर लाइव। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज हम लोग कुछ खास पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कुछ मोर टाइप के इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मेट को पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला सिद्ध करेंगे और फिर अगले सेशन में, इस सेशन में तो नहीं, अगले सेशन में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूला आप लोग को सामने सिद्ध करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट लाइव जुड़ जाइए आप लोग। जो अभी नहीं आपकी यार मित्र लाइव, आप उनको मैसेज कीजिए, फोन कीजिए कि लाइव आ जाए। क्योंकि लाइव के बाद इस सेशन को, इस वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा, इसीलिए अब आपको लाइव में ही आना है, लाइव में क्लास लेनी है और आपको एंजॉय करना है। साथ ही साथ आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। मैं सोचता हूं कि इंटीग्रेशन के साथ एक और चैप्टर को मैं लेकर चलूं, और वो चैप्टर आपका 3 है। इस 3 में से आपको बताना है कि मैं क्या पढ़ाऊं। नंबर 1 वेक्टर, नंबर 2 एलपीपी, नंबर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि इस तीनों में मैं क्या स्टार्ट करूं। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक दिन सिर्फ बचा है। क्वेश्चन बैंक से मैं बता दूंगा। मैं सोचता हूं कि एक और सेशन जो ऑब्जेक्टिव का सेशन था 10 बजे से, इसी में मैं एक और चैप्टर लेके चलूं। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या होगा कि 10 मिनट 20 मिनट यदि डेली पढ़िएगा तो कम से कम 2 चैप्टर आपका पैरेलल रूप से चलेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन अभी और आपका 10 से 12 दिन चलेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं वेक्टर स्टार्ट करूं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एलपीपी। समझ गए? वेक्टर और 3D से 17 नंबर का क्वेश्चन आता है, एलपीपी से 7 नंबर का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मोटा मोटी 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि जब से एग्जाम 150 नंबर का होने लगा है, आपको जवाब 100 का ही देना है, लेकिन जब से एग्जाम 150 नंबर का होता है जिसमें ऑप्शंस रहता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन 8 है उसमें 4 ही सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव 60 है उसमें सब 50 ही सॉल्व कीजिए, 2 नंबर या 25 है आपको 15 ही सॉल्व करना होता है। तो एक्चुअली में 150 नंबर का पूछता है, आपको जवाब देना है 100 नंबर का। तो जब वेक्टर और 3D मिलाकर 17 नंबर पूछता था, अभी देखिएगा तो 25 से 30 नंबर पूछता है। एलपीपी 7 नंबर का पूछता था, अभी देखिएगा तो 10-12 नंबर का पूछता है। इनवर्स 10 नंबर का मोटा मोटी पूछता था, अभी 15 नंबर 18 नंबर के आसपास का पूछता है। क्योंकि आपके पास चॉइस है कि आप कितना को जवाब देना चाहते हैं। इसीलिए आप कमेंट करके बताइए कि क्या स्टार्ट करें। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, मैसेज भी कर सकते हैं हमको पर्सनल नंबर पे। ठीक है, तो आइए आज कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शन के इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। क्या है मैं लिखता हूं, तीन फॉर्मूला हम लोगों को सिद्ध करना है। 3 नंबर 1 I बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट x² - a²
dx बराबर होता है 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सेकेंड है आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और थर्ड है आई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स एक्स बाय ए प्लस सी। समझ गए? ये तीन आपका इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है और आज इस सेशन में इस तीनों फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। समझ गए? इसीलिए यह सेशन छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। समझे बच्चों? तो आइए इसको एक एक करके सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर को सिद्ध करते हैं। समझ गए? प्रूफ ऑफ 1। प्रूफ 1 नंबर आपका क्या है? 1 नंबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। ठीक है, इसको कैसे सिद्ध कीजिएगा, कैसे प्रूफ कीजिएगा? तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। समझ गए? क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए यहां पर दो प्रोडक्ट होनी चाहिए था, जबकि यहां पर अकेले है। तो याद कीजिए क्या बताए थे आप लोग को कि यदि दो प्रोडक्ट चाहिए और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है तो एक से आपको गुना कर देना पड़ता है। समझ गए? किससे गुना करना पड़ता है? एक। 1 से आपको गुना करना पड़ता है। किससे गुना करना पड़ता है? एक, यानी कि 1 से। और तब फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। आप भी वही कीजिए। आइए गुना कर दीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 dx। ठीक, अब आपको आइलेट लगाना है। क्या लगाना है? आइलेट। आइलेट आप लगाइए। पहले यहां पर लिख देते हैं आइलेट क्या है। ILATE, आइलेट। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा यानी कि एक्स का पावर, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन, और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल यानी कि ई पे पावर एक्स। तो यहां पर कहिएगा सर ये जो है कि x का पावर दिख रहा है तो ये आपका अलजेब्रा है। हालांकि आप जो कहिएगा बिल्कुल ही गलत नहीं कहिएगा, बिल्कुल सही बोलिएगा। लेकिन इस 1 के बारे में आपका क्या विचार है? 1 को भी आप तो x पे पावर 0 लिख सकते हैं ना।
क्योंकि x पे पावर 0 आपका कितना हो जाएगा, तो x पे पावर 0 भी आपका 1 हो जाएगा। तो अब बताइए, इधर भी आपको अलजेब्रा जैसा दिख रहा है, ये भी अलजेब्रा है, तो आप किसको फर्स्ट मानिएगा? इधर वाले को फर्स्ट मानिएगा या फिर आप इसको फर्स्ट मानिएगा? अब इसमें तो कंफ्यूजन हो गया, जब दोनों अलजेब्रा है तो कंफ्यूजन हो गया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। वो कंसेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पर है। पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखिए, फिर इसके फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आप बताइएगा कि किसको 1 मानेंगे, किसको 2 मानेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड के इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन? फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने में एक चीज आपको देखना है कि ये जब दोनों ही आपका अलजेब्रा फंक्शन है, जब दोनों ही अलजेब्रा फंक्शन है, तो फर्स्ट किसको माने, सेकेंड किसको माने। तो आपको एक चीज दिमाग लगाना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में ज्यादा आसान क्या है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ज्यादा आसान क्या है? आप कहेगा सर डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान है, इंटीग्रेशन टेढ़ा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो किसी भी तरह के फंक्शन को चेन रूल लगाकर कर देते हैं। हाँ, किसी भी तरह के फंक्शन को चेन रूल लगाकर हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन में दिक्कत हो जाती है। तो इसमें से जो ज्यादा आसान रहे, समझ गए, उसी को इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्योंकि भारी का तो आप डिफरेंशिएशन करिए लीजिएगा। जो ज्यादा आसान रहे आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, भारी का तो डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता है। तो ज्यादा आसान तो हमको 1 दिख रहा है, 1 ज्यादा आसान है, ये भारी है, तो भारी वाले को डिफरेंशिएशन कीजिए, हल्का वाले को इंटीग्रेशन कीजिए। तो अब देखिए, तो इंटीग्रेशन किसका होता है? तो इंटीग्रेशन तो सेकेंड फंक्शन का होता है। डिफरेंशिएशन किसका होता है? तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का होता है। इसीलिए जो हल्का है, क्योंकि हल्के का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के लिए सेकेंड फंक्शन आपको लेना पड़ेगा, इसीलिए हल्का 1 है, तो आप इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। क्या मान लीजिए? सेकेंड। जब इसको आप सेकेंड मान लिए तो भारी वाले को फर्स्ट मान लीजिए, भारी वाले को क्या मान लीजिए? फर्स्ट। बस आपका खेला खत्म। ये तीनों में बस यही काम करना है, 1 से गुना कर देना है और 1 को सेकेंड फंक्शन मान लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड फंक्शन उसी को लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है, और फिर जो बच गया वो आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन। समझिए कि फॉर्मूला प्रूफ। अब चुटकी में फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा फॉर्मूला प्रूफ? आइए, अब आप मेरे साथ आ जाइए और बिल्कुल ही आप मेरे साथ रहिएगा। अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, अब आप देखिए कि क्या हो जाएगा। I बराबर फर्स्ट वैसे ही अंडर रूट x² माइनस a²। फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड आपका 1 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ अंडर रूट x² माइनस a²। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 1 का, और ये जो आपका बड़का इंटीग्रल है
इसके लिए आप एक लिख दीजिए dx। क्या लिख दीजिए? dx लिख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताइए फटाफट। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है, चलिए ठीक है। अब आइए, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्या होगा? I बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 इंटू डी एक्स, यानी कि dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x माइनस इंटीग्रल। अब देखिए, आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। आप क्या जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट एक्स का फॉर्मेट है। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स के जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप चेन रूल लगा रहे हैं। चेन रूल लगाइएगा तो रूट के अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट कीजिएगा। चेन रूल में रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। फिर देखिए 1 इंटू डी एक्स, यानी कि dx, और dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x। तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये वाले dx को आप क्या कीजिए? तो लिख दीजिए। इस वाले dx को आप क्या कीजिए? तो लिख दीजिए। देखिए क्या क्या करता है। तो ये दोनों भाई साहब आपका कट गया, समझ गए? कट गया। देखिए क्या बच गया? तो I बराबर अंडर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। समझ गए? एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब सुनिए क्या कीजिएगा। ऐसे केस में जब इस तरह के केस जाए, बल्कि ये तीनों फॉर्मूला जो सिद्ध करेंगे, ये तीनों में ही नीचे वाले को आपको ऊपर लिख देना है। नीचे वाले को क्या करना है? ऊपर लिख देना है। और जो ज्यादा या कम होगा उसको देखेंगे, मैनेज करेंगे। समझ गए? तो आप क्या कीजिए? तो I बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे वाले को अंदर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब आपको करना है मैनेज। क्या कीजिएगा? मैनेज कीजिएगा। मैनेज बोलिएगा मट साहब एक्स स्क्वायर तो है, ये है, आपने माइनस ए स्क्वायर फालतू का लिया है। माइनस ए स्क्वायर क्या आपने लिया है? फालतू का। तो छोटो, जब माइनस ए स्क्वायर आपका फालतू है तो आपको प्लस ए स्क्वायर देना पड़ेगा। माइनस ए स्क्वायर फालतू है तो आपको मैनेज करने के लिए क्या दीजिएगा? प्लस ए स्क्वायर। क्या दीजिएगा? तो प्लस ए स्क्वायर। बाबू आपको लिखते जाना है मेरे साथ भी, जब समझाएंगे तो समझिएगा, लिखेंगे तो लिखिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो समय स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। मट साहब जब लिखेंगे
तो आप लिखिएगा, जब मास्टर साहब समझाएंगे समझिएगा एकदम। यदि 1-1.25 घंटे का क्लास चलता है मोटा मोटी, तो 1-1.25 घंटा खत्म, मैथ खत्म। जाइए आराम कीजिए, खेलिए, क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, लूडो खेलिए, और क्या कहेंगे हम। चलिए इधर आइए आप क्या कीजिएगा, तो अब आपका हो गया I बराबर x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और क्या कीजिए, तो यहां पर आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए। क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो आपका हो गया माइनस इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आपका हो गया dx। क्या किए, तो इस दोनों को अलग अलग कर दिए। क्या किए, दोनों को अलग अलग कर दिए। चलिए वेरी गुड। अब आप जानते हैं, बोले सर क्या जानते हैं, कि आपका इस तरह से ऊपर 2 है, नीचे √2, ऊपर 2 नीचे √2, तो आप 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं, बटे में √2 आपका है, तो ये दोनों खत्म, यानी कि क्या बचेगा, √2। क्या बच जाएगा, √2। कहने का मतलब है ऊपर नीचे समान, ऊपर नीचे समान, नीचे रूट रहे, तो आपको सिर्फ एक बार रूट में उसको लिख देना, और यही रूल आप यहां पर लगाइएगा। देखिए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे है, नीचे आपका रूट में है, तो कट कुट कर सिर्फ √2 यानी कि रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा। समझे बाबू। तो I बराबर क्या हो गया, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये सिर्फ कट के अंडर रूट क्या हो गया, तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गए ना, इसी कंसेप्ट से। और इसके लिए एक लिख दीजिए dx। क्या लिख दिए, dx। माइनस गुनी प्लस, माइनस गुनी प्लस कितना जी, तो माइनस गुनी प्लस दिखेगा ना, दिख जाएगा, माइनस गुनी प्लस माइनस, ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या कर लिए, बाहर कर लिए, और क्या बच गया, तब बच गया dx बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बच गया, dx बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, क्या है, तो I बराबर x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब आप बोलिएगा मास्टर साहब ये अजूबा क्या आ गया, अजूबा क्या आ गया, इसी का तो आप इंटीग्रेशन करने के लिए चले थे। देखिए तो आप इंटीग्रेशन किसके लिए चले थे, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर भी अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, और इस चीज को आप क्या माने हैं, तो आप माने हैं I। क्या माने हैं, आप माने हैं I, यानी कि यह आपका फिर से हो गया I, पुनः मुझको हवा, फिर से I हो गया। और अब देखिए तो क्या है, अब क्या है जी, माइनस ए स्क्वायर, माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर, और अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आप खूब पढ़े हैं, खूब इसका इंटीग्रेशन पढ़े हैं। अभी तो हम लोग इस पे कितने सारे सवाल को बनाए हैं, 50 क्वेश्चन को बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं ना, 50 क्वेश्चन को बनाए हैं। क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
ये आपका डायरेक्ट क्या हो गया, तो डायरेक्ट आपका हो गया फॉर्मूला। क्या होता है, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर होता है। समझ गए, हम लोग कई सारे सवाल को बनाए हैं। आप क्या कीजिए, तब इस i को इधर लाइए, तो i प्लस आई बराबर x √x² माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड x √x² माइनस ए स्क्वायर। समझ गए, ठीक। अब i प्लस आई कितना हो गया, तो i प्लस आई 2i। थोड़ा सा मैं इधर का भी जगह ले लेता हूं, ठीक है। i प्लस आई कितना हो गया, 2i, यानी कि 2i बराबर x √x² माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। समझ गए, लेकिन आपको सिर्फ i निकालना है ना, तो सिर्फ i निकालना है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो भाग में लग जाएगा, इसमें भी भाग में, इसमें भी भाग में, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2x √x² माइनस ए स्क्वायर। इसमें भाग दिए तो क्या हो गया, 1/2x √x² माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर भाग दीजिएगा तो a²/2 लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन खत्म, एगो प्लस सी कर दीजिए। इंटीग्रेशन खत्म तो क्या कीजिएगा, प्लस सी, क्या कीजिएगा, प्लस सी। और गौर से देखिए, क्या यही फॉर्मूला हम लिखे थे आपके लिए, मिलाइए तो, फॉर्मूला मिलाइए, 1/2x √x² माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 log mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। समझे मेरी बात, हो गया फॉर्मूला सिद्ध, हो गया ना। चलिए वेरी गुड, इसको तो आप लिख ही लिए होंगे, फिर भी आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। आप यदि कुछ बचा हुआ है तो आप इसको लिख लीजिए, यदि कुछ बचा है तो लिख लीजिए।
चलिए अब हो गया होगा, हो गया, हो ही क्या होगा। फिर भी यदि दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हो ही क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेना बहुत बढ़िया समाधान नहीं है, आपको मेरे साथ लिखना है ये, समझ गए। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ लिखते जाना है, ठीक है। हो गया। चलिए और 5 सेकेंड और 10 सेकेंड का आपको टाइम देते हैं, और 10 सेकेंड का टाइम, फटाफट लिखे छोटू। अब देखिए एकदम क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो अब हम लोगों को सिद्ध करना है सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर मजे की बात है कि सिद्ध हो चुका है। आप कहेंगे सर आप तो फर्स्ट सिद्ध किए, हम बोलेंगे कि हाँ हम फर्स्ट भी सिद्ध किए और सेकेंड भी कर लिए। कैसे कैसे अभी बताते हैं। देखिए चुटकी में हो गया सेकेंड, सिर्फ प्लस माइनस के खेल है और कुछ नहीं है। चुटकी में हो जाएगा सेकेंड नंबर, सिर्फ प्लस माइनस के खेल है। ध्यान से देखिए क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, जो अभी भी नहीं लिख पाए हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी भी नहीं लिख पाए हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी भी नहीं लिख पाए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, अब देखिए बाबू सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही इसी से बन जाएगा। देखिए क्या है, बस माइनस के जगह यहां पर माइनस था, इस बार क्या है प्लस है। ध्यान से देखिएगा, माइनस था लेकिन इस बार क्या है प्लस है। तो आप कीजिए सेकेंड को प्रूफ, अब किसको कीजिएगा, सेकेंड नंबर को प्रूफ। किसको प्रूफ करना है, सेकेंड नंबर। ध्यान से देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस को बदल दीजिए प्लस में, माइनस को क्या बदल दिए प्लस में, माइनस क्या बदल गया प्लस में, माइनस क्या बदल गया प्लस में। ध्यान से देखिएगा एकदम प्रूफ है, सिर्फ माइनस को प्लस से रिप्लेस कर देना है। माइनस किससे बदल गया प्लस, माइनस किससे बदल गया प्लस, माइनस किससे बदल गया प्लस, माइनस किससे बदला प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। माइनस किससे बदला प्लस, माइनस किससे बदला प्लस, माइनस किससे बदला प्लस, माइनस किससे बदला प्लस, माइनस किससे बदला प्लस। लेकिन यहां पर जब आप पहले प्लस ए स्क्वायर कर दिए तो इस ए स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, क्या करना पड़ेगा माइनस। यदि आप पहले ए स्क्वायर को प्लस में ले लिए तो यहां पर तो ए स्क्वायर नहीं ना था जी, तो खत्म करने के लिए ए स्क्वायर को करना पड़ेगा माइनस, ठीक। अब देखिए माइनस किसमें प्लस में, माइनस प्लस में, माइनस प्लस में, और ये वाला प्लस तो अब माइनस में हो गया। अब देख लीजिए ए स्क्वायर किस में था माइनस में था, यहां पर क्या कर दिए माइनस, ये माइनस किस में बदल गया प्लस में, माइनस किस में प्लस में, माइनस किस में प्लस में, और ये देखिए माइनस गुनी माइनस कितना प्लस, माइनस गुनी माइनस प्लस, माइनस गुनी माइनस प्लस, इसीलिए ये आपका हो गया प्लस, क्या आपका हो गया प्लस, और ये भी आपका प्लस, ठीक। देखिए प्लस और ये तो आप आई लिख दिए हैं, यहां पर प्लस है तो इसको क्या कीजिए प्लस, और ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट रहे तो इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज आप कई बार पढ़ चुके हैं। फिर आगे बढ़िए, ये आपका प्लस, यहां पर प्लस है ना, इस माइनस को चेंज कर दीजिए प्लस में, ये माइनस आपका बदल गया प्लस, ये आपका माइनस प्लस में, ये भी प्लस में, और ये भी आपका प्लस में, ये माइनस आपका प्लस, ये माइनस प्लस,
और ये माइनस आपका हो गया प्लस में। और देख लीजिए कि अब आपका दूसरा फॉर्मूला सिर्फ माइनस को रिप्लेस कर दिया हम लोग प्लस से, दूसरा फॉर्मूला सिर्फ मिलाइए तो 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस प्रकार से आपका दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग चुटकी बजाकर सिद्ध कर दिए। ठीक है, इसमें हम आपको कितना टाइम देते हैं, 4 मिनट का। 10 अभी जो है आपका 40 मिनट हुआ है ना, तो 45 मिनट में हम आएंगे। 40 मिनट से ज्यादा हो गया, 45 मिनट। फटाफट आप नोट कीजिए, तो नोट कर लीजिए आप, दोबारा इसको नोट कर लीजिए। कर लीजिए नोट।
चलिए हो गया, इधर से मिटाते हैं। हो गया है, बिल्कुल हो गया होगा, इतना टाइम कम नहीं होता है। अब मिटाकर दूसरे सवाल को बताते हैं। बिल्कुल उसका भी पैटर्न यही है, थर्ड नंबर जो है इसका पैटर्न सेम है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल इसी मेथड से हम लोग बनाते हैं, तुरंत बन जाएगा। और फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे हम लोग, और अगले सेशन में आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का और एक्सरसाइज में एक तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको बनाना है, और साथ ही साथ आपको केसी सिन्हा का भी बना लेना है, समझे? परेशानी नहीं होगा, हम आपको दे देंगे टास्क, बनाइएगा घर में। जो नहीं बनेगा आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए अब थर्ड नंबर को पढ़िए। ठीक, देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन 3, I बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो वही पहले जैसा तरीका था, एक से गुना कर दीजिए, आपको तो समझा ही दिए हैं। तो I बराबर कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको किससे गुना कर देना है, 1 से। अभी बताए थे ना आपको, 1 से गुना कर देना है। फिर आपको लगा देना है आई लेट, और एक लगा देना है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन। याद कीजिए क्या बोले थे कि यहां पर आपको 1 को क्या ले लेना है, सेकेंड फंक्शन, और ये जो बच गया इसको लेना है फर्स्ट फंक्शन, समझ गए? 1 को क्या लीजिएगा, सेकेंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप ले लीजिए फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा, फर्स्ट वैसे ही, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, और आपका हो गया dx, समझ गए? और आपका क्या हो गया, आपका हो गया dx। ठीक, अब देखिए तो क्या बच गया, I बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू dx यानी कि dx, और dx के इंटीग्रेशन क्या होता है, x,
dx का इंटीग्रेशन आपका हो गया x माइनस इंटीग्रल। अब देखिए ये आपका रूट x का फॉर्मेट है, तो d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स होता है, यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। यहां पर आप वही अप्लाई कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपका ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, क्या हो जाएगा तो -2x, ठीक है। फिर देखिए 1 इंटू डी एक्स, तो dx और dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, और एक जो आपका ये dx है बड़का इंटीग्रल के लिए आप इसको लिख दीजिए। अब देखिए तो क्या हुआ, जहां पर मर्डर हो सकता है मर्डर कीजिए, समझ गए, कत्ल कर दीजिए। ये दोनों का हम लोग कत्ल कर दिए, मर्डर कर दिए, जो कहिए आप अपनी भाषा में। तो I बराबर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं माइनस एक्स इंटू एक्स कितना जी माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए क्या कीजिएगा, हम बोले थे ऐसे केस में नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए, जो नीचे वाला है उसी तरह से ऊपर लिख दीजिए, कम या ज्यादा बाद में देखेंगे हम लोग। तो पहले आप वही कीजिए, I बराबर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, समझ गया। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर तो ये न है, ए स्क्वायर आप फालतू का जोड़े, ए स्क्वायर आप फालतू का जोड़े हैं, तो ए स्क्वायर आपको फालतू का माइनस करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में खत्म हो गया, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में खत्म, क्या बच गया तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इस दोनों को आप रख लीजिए ब्रैकेट, कहां रख लिए ब्रैकेट, ठीक है। अब फिर इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो I बराबर कितना x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर माइनस यहां पर ए स्क्वायर है ना, तो माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किए छोटो, दोनों को अलग अलग कर लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक कंसेप्ट आपको उस समय बताए थे, इस चीज के लिए क्या बताए थे आपको कि 2/√2 रहे तो √2 इंटू √2 बाय √2, ये दोनों कैंसिल, यानी कि इसको √2 आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √2, तो ये भी उसी तरह से लिखाएगा, क्या होगा पहले I बराबर लिख लीजिए x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है और नीचे सेम चीज है रूट में, तो क्या होगा रूट बार में कट जाएगा, क्या होगा रूट बार में कट जाएगा, यानी कि यहां बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप दे दीजिए dx, क्या दे दीजिए dx, और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, और ये जो ए स्क्वायर है यह ए स्क्वायर कांस्टेंट है,
इसको बाहर ले लीजिए और क्या बचेगा, dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बच जाएगा, तो dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। I बराबर लिखिए x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बाबू ए छोटो, इसी का तो आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। देखिए तो इसी का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। ये किसके बराबर है, तो I के बराबर है। किसके बराबर है, तो I के बराबर है। ये आपका हो गया I। फिर देखिए प्लस ए स्क्वायर, और ये आपका क्या है, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला। किसके बराबर हो जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला है, कि 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। आपको इस पर हम 20 और 50 सवाल आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो गया, इंप्लाइज आई और माइनस आई इस तरफ आएगा तो प्लस आई हो जाएगा। प्लस आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। समझ गए, क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो आई प्लस आई 2i, तो 2i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। नहीं, क्या हो गया, 2i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब ये 2i है, आपको i निकालना है, तो आप उधर जाकर दोनों में 2 से भाग दे दीजिए, दोनों में 2 से भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भाग दिए तो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भाग दे दीजिए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। क्या हुआ कि आप यहां भाग दिए तो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां भाग दिए तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। प्लस क्या कीजिएगा, सी, प्लस क्या कीजिएगा, सी, प्लस क्या करना है, तो प्लस कर देना है सी। और अब आप एक बार मिला लीजिए, आप मिला लीजिए तो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। समझ गए, प्लस सी। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूला था। पहले हम 1 नंबर को प्रूव किए, सेकेंड नंबर में बस प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दिए तो दोनों प्रूव हो गया, और थर्ड नंबर को अभी आपके सामने प्रूव किए। तो बच्चों आज 3 फॉर्मूला में जैसा प्रोमिस किया था कि 3 फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, सिद्ध किए। और अब जो अगला सेशन होगा, अगले सेशन में पहले में एनसीईआरटी में देखिए 23-24 2 एग्जाम्पल है, और एक्सरसाइज में आपके 11 क्वेश्चन है। तो ये जो है ना कि एक ही सेशन में हो जाएगा, बहुत आसान है, समझ गए, एक ही सेशन में हो जाएगा। एक्सरसाइज के कुछ सवाल को बनाएंगे, कुछ सवाल आप बनाइएगा, ठीक। इसके बाद फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जैसे चल रहा है वैसे आपका चलता रहेगा, ठीक है।
तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, नहीं भी किए हैं तो फटाफट नोट कर लीजिए। आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं और फिर इस सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, कर लीजिए नोट। चलिए ठीक है, सेशन क्लोज करते हैं। चलिए ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।